ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है, जिस वजह से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है। उत्पन्ना एकादशी के दिन मूर नामक असुर का वध माता एकादशी ने किया था। अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी का अधिक महत्व है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की तारीख, मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से होगा और 9 दिसंबर को सुबह 6:31 तक एकादशी तिथि रहेगी। उत्पन्ना एकादशी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8:19 से लेकर 9:37 तक रहेगा। इसके बाद अमृत काल सुबह 9:37 से लेकर 10:55 तक रहेगा। इन दो शुभ मुहूर्त में आप उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु के हृदय से हुई है। भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे तो वहां इन्हें मारने के लिए मूर नामक एक असुर आ पहुंचा। तभी माता उत्पन्ना ने प्रकट होकर उसका वध कर दिया। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के सब समान फल प्राप्त होता है। साथ ही व्रत के दिन दान करने से लाख गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण का समय। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के व्रत पारण का समय 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 पर किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमेशा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, एकादशी व्रत में व्रत कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आइए हम उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, इस कथा को बहुत ही शांत और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है?
उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदर, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यमूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से मार डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने का प्रयास किया। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो यह सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।